हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 का। पहला पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जिसमें लेवल 13 का पे स्केल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखा गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जिसका एकेडमिक लेवल पे स्केल की बात करूं 57,700 से लेकर 98,200 का पे स्केल होगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 होगा 56,100 से 1,77,500 का। प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए पे स्केल अगेन आपका लेवल 10 का होगा, जिसमें से 56,100 से 1,77,500 का पे स्केल होगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ के लिए लेवल 10 का पे स्केल होगा। सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके अलावा जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ और स्टाफ नर्स, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए। ठीक है, अब बारी यहां पे आती है लास्ट डेट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा लास्ट डेट एप्लीकेशन का रखा गया है यहाँ पे 15 फरवरी। ध्यान रखेंगे आप, लास्ट डेट 15 फरवरी को है, यानी 15 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर पहला अगर हम देखेंगे तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, जिसमें से आपका 1,23,100 से लेके 2,15,900 का पे स्केल होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? मास्टर डिग्री होना चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, इसके अलावा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री के साथ साथ 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे स्केल लेवल 10 का होगा, जिसमें 57,700 से लेकर के 98,200 तक रहेगा एकेडमिक पे लेवल। और यहां पर मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क्स के साथ। क्लियर रहेगा। चलिए पीएचडी, नेट, स्लेट, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप यहां पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अपर एज लिमिट यहां पे 45 इयर्स रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को दिया जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पे लेवल का 10 रहेगा 56,100 से 1,77,500 का। यहां पर अगर आप देखेंगे मास्टर डिग्री होना चाहिए, यहां पर मास्टर डिग्री होने के साथ साथ 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा और 5 इयर्स का रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी कैपेसिटी होना चाहिए आपको एक्सपीरियंस में। अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है प्लेसमेंट ऑफिसर का, अगेन यहाँ पे 56,100 से 1,77,500 का पे स्केल रहेगा। 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मैनेजमेंट में, या फिर अगर आपने बीई किया है तो बीई के बाद अगर आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो बीई के बाद भी आपका पीजी होना जरूरी है। इसके अलावा डिजायरेबल में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट भी यहाँ एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स का चाहिए, यानी 2 इयर्स वाले भी रिक्वायर्ड है और नॉर्मल कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट आता है पीआरओ का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पे स्केल 10 लेवल 10 का होगा, जिसमें 56,100 से 1,77,500 होंगे और मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में रिक्वायर्ड होगा 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ। अपर एज लिमिट की बात करूं 40 इयर्स रखा गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल 10 होगा 56,100 से 1,77,500 तक का। यहां पर रिक्वायर्ड है कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी। ध्यान रखिएगा, कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का यहां पर। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 55% मार्क्स है और 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर अगेन लेवल 10 का पे स्केल होगा। ओबीसी के लिए इस पोस्ट को रिजर्व रखा गया है 56,100 से 1,77,500 की पे स्किल होगी। एमडी या एमएस होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एमबीबीएस यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 40 इयर्स का अपर एज लिमिट रखा गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6 का पे स्किल होगा 35,400 से 1,12,400 तक का। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में और उसके साथ साथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर आपने बैचलर कर रखा है तो बैचलर के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट, पे लेवल 6 रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक का। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री और अगर आपके पास बैचलर है तो बैचलर के साथ साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 इयर्स रखा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पे लेवल 6 होंगे 35,400 से 1,12,400 का। अगेन यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल में और अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है तो यहां पर कम से कम आपको 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अपर एज लिमिट 35 इयर्स रखा गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल अगेन आपका सेम पे स्केल के साथ साथ बैचलर डिग्री अगर है तो बैचलर डिग्री में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट 35 इयर्स। जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ अगेन हम यहाँ पर देखेंगे पे लेवल 6 रहेगा। पे लेवल 6 के साथ साथ बैचलर डिग्री 2 इयर्स एक्सपीरियंस
और अगर डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। स्टाफ नर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए रखा गया है, इस पोस्ट को रिजर्व किया गया है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2 साइंस के साथ साथ, इसके अलावा जीएनएम होना चाहिए या फिर बेसिक नर्सिंग होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अगेन लेवल पे का 5 स्किल होगा, 29,200 से लेकर के 92,300 तक का। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपर एज लिमिट अगेन 30 ईयर्स रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है तो ध्यान से देखेंगे, बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आपका पीजी पीडी में है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है जूनियर असिस्टेंट के लिए 21,700 से 69,100 का पे स्केल होगा। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी सेम पे स्केल रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट के लिए एनी बैचलर यहां पर अप्लाई कर सकता है, बट कंडीशन क्या है, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट के लिए बीकॉम को प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे टैली, डीटीपी, पेरोल अलाउंस, ये सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अपर एज लिमिट दोनों पोस्ट के लिए 27 ईयर्स रखा गया है। क्लियर है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है। 17 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है इसका, 15 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर रहेगा। अपर एज लिमिट में अगर रिलैक्सेशन बात करें तो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को, एक सर्विसमैन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है कोई भी टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो रिसीव किए जाएंगे, कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से यहां पर सारी चीजें की जाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे पेमेंट के बारे में बताया गया है कि पेमेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले पेमेंट करना है ऑनलाइन SBI.com से और SBI कलेक्ट के माध्यम से। क्लियर रहेगा। यहाँ पर बेसिक सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि किसी भी अगर आप देखेंगे आउट स्टेशन कैंडिडेट्स है तो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, इन सभी को सेकेंड एसी रेलवे फेयर प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ पोस्ट नंबर 1 से लेकर के 7 तक का। क्लियर रहेगा। और सेकेंड स्लीपर क्लास रेल फेयर जो है प्रोवाइड किया जाएगा सीरियल नंबर 8 से लेकर के 16 तक का, जो कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आपको मेंशन किया गया है। ओके, तो गाइस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वेबसाइट जाएंगे www.iitropar.co.in पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्राइटेरिया को मैच करता है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।